हेलो गाइस। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंट्स का बेसिक पढ़े थे। असेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल। आपने देखा होगा वीडियो। अगर उसमें कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए, मैसेज कीजिए। जिसने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। भले ही आपका वो पढ़ा हुआ है बट एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि बेसिक बेटा आपको हर चैप्टर में काम में आएगा। एडवांस के जितने भी हम चैप्टर करेंगे सब में बेसिक का यूज़ है। और ये ट्वेल्थ में जो है बेटा, हम बेसिक कहीं भी रिपीट नहीं होगा। यहाँ पे बताया था कि सब चैप्टर्स जो हैं वो एडवांस वाले हैं। पहला ही चैप्टर आपका फाइनल अकाउंट का है, ठीक है। तो वो सब बेसिक का फिर से रिपीट नहीं होने वाला है इन चैप्टर्स में। जहाँ जहाँ ज़रूरत आएगी चैप्टर्स की, जैसे कुछ चैप्टर्स में जर्नल एंट्रीज़ हैं, तो मैं वहाँ जर्नल एंट्रीज़ के रूल बताऊँगा आपको, ठीक है। तो पहले एक बार वो देख लीजिए, बेसिक हर चैप्टर में आपको वो काम में आएगा। उसको अच्छे से देखिए, ठीक है, सीरियसली। चलिए आज हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं और हम पहला चैप्टर जो कि हमारा है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, वो स्टार्ट कर देते हैं। देखिए बेटा, आपका सिलेबस जो है वो 10 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। पहला है इसमें पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज है इसका प्रैक्टिकल में, ठीक है। 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल पहले आता था, अभी भी 15 या 20 का आएगा। सेकंड देखिए है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ये जो एनपीओ वाले होते हैं जिनका मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, तो उनके अकाउंट्स कैसे बनते हैं। फिर चैप्टर नंबर 3, 4, 5 ये भी पार्टनरशिप से रिलेटेड है, जिसमें हम पार्टनर को, किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, या कोई पार्टनर हमें छोड़ के चले जाता है, या तो वो रिटायर हो जाता है या तो उसकी डेथ हो जाती है। तो इन सब में पार्टनरशिप में जो अकाउंटिंग होगी, कोई पार्टनर आ रहा है या जा रहा है, तो वो अकाउंटिंग कैसे होगी, इसके ऊपर 3 चैप्टर हैं आपके। हाँ, इन तीनों का नाम देखिए क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो तीनों में जो अकाउंटिंग है वो कुछ हद तक सिमिलर ही होती है। इसके बाद है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाती है तो उसको कैसे बंद करना, उसके अकाउंटिंग में क्या करना पड़ता है। नेक्स्ट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये चैप्टर में पूरी जर्नल एंट्रीज करनी है आपको। देन है शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, कंपनी अकाउंट्स, इसमें भी जर्नल एंट्रीज हैं। नाइन्थ चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें हम कुछ रेशोज़ निकालेंगे। एंड लास्ट चैप्टर है थ्योरी का, वो है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग आजकल जो है वो हम तो मैन्युअली करते हैं, बट प्रैक्टिकली आपको पता होगा कि अकाउंटिंग जो है कंप्यूटर्स के थ्रू होती है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, टैली, बिजी। तो ये चैप्टर में बेटा मेन फोकस जो है वो टैली के ऊपर है। टैली आपको सिखाया जाएगा इस चैप्टर में। तो ये सारे चैप्टर्स में से अकेला ये चैप्टर 10th वाला जो है ये थ्योरी का चैप्टर है। बाकी सारे चैप्टर्स जो हैं वो प्रैक्टिकल है, उसमें सम्स आएंगे आपको, ठीक है। चलिए पहला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। बेटा मार्क्स के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो इस चैप्टर का है। इस चैप्टर का जो प्रैक्टिकल आता है, बताया आपको, 15 मार्क्स का आता है। बाकी सारे चैप्टर्स में से 10-10 नंबर के प्रैक्टिकल आते हैं, ठीक है। किसी में से 12 का आता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इसका वेटेज है 15 मार्क्स का। ओके। देखिए इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड फाइनल अकाउंट, बेटा ये चैप्टर जो है आपका, दो टॉपिक्स हैं इसमें। एक है पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन कि क्या होती है पार्टनरशिप, एंड देन उसके फाइनल अकाउंट्स। तो ये जो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप है, ये थ्योरी का है। इसमें बताया जाएगा पार्टनरशिप क्या होती है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसके फीचर्स। तो इसमें थोड़ा सा आपको पार्टनरशिप के बारे में बताया गया है। इन डिटेल जो है आप ओसी में पढ़ोगे, ओसी में पूरा इसका चैप्टर है, ठीक है। और फिर है फाइनल अकाउंट्स। तो ये जो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप है, इसमें से अकाउंट्स के पेपर में जो है आपको थ्योरी नहीं आएगी, आपको सिर्फ 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, ठीक है। फाइनल अकाउंट जो है उसका प्रैक्टिकल आएगा, वो आएगा 15 मार्क्स का। चलिए देखिए, अब देखिए हम कोई भी बिज़नेस करते हैं तो कुछ बिज़नेस के टाइप्स होते हैं। जैसे अगर कोई पर्सन अकेला जाके बिज़नेस करता है तो उस बिज़नेस को हम कहते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न। उसका मालिक कौन होता है बेटा, सोल ट्रेडर, मतलब अकेला एक आदमी, ठीक है। दूसरा बिज़नेस होता है पार्टनरशिप फर्म, उसमें दो या उससे ज़्यादा लोग जाके मिल के बिज़नेस करते हैं। तो उन बिज़नेस के जो मालिक होते हैं उनको हम कहते हैं पार्टनर्स। यहाँ पे एक ही मालिक था, यहाँ पे बहुत सारे मालिक हैं, 2 और मोर। तीसरा फॉर्म होता है बेटा फैमिली बिजनेस, जहाँ पे मालिक कौन होता है, फैमिली मेम्बर्स होते हैं। चौथा बिजनेस होता है बेटा कंपनी,
कंपनी का चैप्टर है, हमको यहाँ प्रैक्टिकल हमको सॉल्व करने हैं। उसमें जो मालिक होते हैं वो लोग होते हैं शेयर होल्डर्स। पांचवा बिजनेस होता है बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसमें भी सेम एज कंपनी, उसमें ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये पांचों के बारे में आप ओसी में डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, अब जो है हमको अकाउंट्स जिन जिन के बनाने हैं वो देखिए। एक तो हमको बनाने हैं पार्टनरशिप के, तीन चार चैप्टर जो हैं आपके पार्टनरशिप फर्म के हैं। फाइनल अकाउंट्स, फिर वो रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन, फिर डिसोल्यूशन, फिर कंपनी अकाउंट्स का एक चैप्टर है। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म देखिए क्या होती है। व्हाट इज़ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप बेटा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने बताया, एक फॉर्म है बिजनेस का जहाँ पे दो या उससे ज़्यादा लोग मिलके बिजनेस करते हैं। उन उन लोगों के दिमाग में एक आइडिया होता है बिजनेस का कि भाई हम ये पर्टिकुलर बिजनेस करेंगे। उसके लिए वो लोग कैपिटल, रिक्वायर्ड कैपिटल जो है वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, कैपिटल बेटा बिजनेस के ऊपर डिपेंड करती है कितना बड़ा बिजनेस है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस है तो कैपिटल भी ज़्यादा लगेगी। जैसे 10 लोग मिलके सोच रहे हैं कि हम रेस्टोरेंट खोलेंगे गम्मत जम्मत जैसा, तो उसमें कैपिटल बेटा ज़्यादा लगेगी, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़। ठीक है, तो जितना बड़ा बिजनेस उतनी ज़्यादा कैपिटल। तो पार्टनरशिप बिजनेस में यही एक एडवांटेज होता है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं तो कैपिटल इजीली जो है वो कलेक्ट हो जाती है। अब ये लोग एक आइडिया के साथ आएंगे, रिक्वायर्ड कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, और जो बिज़नेस वो लोग करेंगे वो लीगल होगा। ठीक है, और बिज़नेस करने के पीछे का क्या मकसद है इनका? टू अर्न प्रॉफिट, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और फिर जो वो प्रॉफिट होगा उसको ये लोग क्या करेंगे? बांटेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये था बेटा पार्टनरशिप। क्या होती है पार्टनरशिप? जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग, एटलीस्ट दो, एक आइडिया के साथ आते हैं, कोई बिजनेस आइडिया के साथ, रिक्वायर्ड कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं जितनी उस धंधे के लिए, उस बिज़नेस के लिए ज़रूरत है, फिर उस बिज़नेस को करते हैं। एंड देन वो जो बिज़नेस वो लोग कर रहे हैं वो लीगल होना चाहिए। ठीक है, एंड आखिरी में, साल के आखिरी में जितना भी प्रॉफिट होगा वो उसको क्या करेंगे? शेयर करेंगे। तो यहाँ पे सोल ऑब्जेक्टिव पार्टनरशिप का क्या है कि भैया प्रॉफिट कमाना है, एंड देन उस प्रॉफिट को क्या करना है? बांटना है। ठीक है, अब फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप तो देखिए, एग्रीमेंट। ठीक है, अब पार्टनरशिप करेंगे तो दो या उससे ज़्यादा लोग होने चाहिए। तो ये लोग पहले तो एग्री करेंगे, कुछ बातों पे एग्री करेंगे। ठीक है, हम ज़बरदस्ती तो किसी को पार्टनर नहीं बना सकते ना। तो पार्टनरशिप में क्या होगा? एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट अब ओरली भी हो सकता है या लिख के भी हो सकता है। स्टैम्प पेपर पे लिख लो, ज़्यादा सही क्या होगा बेटा? स्टैम्प पेपर पे लिख लो कि आगे चल के डिस्प्यूट ना हो। ठीक है, एग्रीमेंट में हम बहुत सारी बातें लिख सकते हैं, जैसे कौन कितनी कैपिटल लगाएगा, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, कौन कौन सा पार्टनर क्या काम करेगा। ठीक है, ये सारी बातें जो हैं बिजनेस से रिलेटेड, पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या रहेगा, हम जो बिज़नेस करेंगे उसके नाम क्या रहेगा। कई बार क्या होता है नाम में लोग, कोई बोलता है ये नाम रखो, कोई बोलता है ये नाम रखो, उसी पे डिस्प्यूट हो जाता है, तो पार्टनरशिप चालू होने से पहले ही बंद हो जाती है। तो ये सारी बातें जो हैं हम एग्रीमेंट में पहले ही डिस्कस कर लेंगे और लिख लेंगे। ठीक है, ओरली भी कर सकते हैं, बट आगे चल के कोई मुकर जाएगा, बोलेगा नहीं ऐसा मैंने बोला ही नहीं था। ठीक है, तो वहाँ डिस्प्यूट्स होंगे, इसलिए एग्रीमेंट जो है रिटर्न में ज़्यादा सही रहता है। फिर है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन बेटा होता है गवर्नमेंट के पास, हम जो बिज़नेस कर रहे हैं उसकी जानकारी हम गवर्नमेंट को देते हैं, अपने बिज़नेस को रजिस्टर कराते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो है बेटा पार्टनरशिप फर्म का महाराष्ट्र में कंपलसरी है। अगर आप महाराष्ट्र में बिज़नेस कर रहे हो, पार्टनरशिप फर्म है आपकी, तो आप गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करा लो, ये कंपलसरी है। बट और किसी स्टेट में ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, लॉफुल बिजनेस, ये डेफिनेशन में भी आया था जब हमने पढ़े उसका मीनिंग। तो जो बिज़नेस हम करेंगे पार्टनरशिप में वो लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, जिसको लॉ अलाउ करता हो, मतलब इलीगल काम नहीं कर सकते। जैसे कोई बोल रहा है पार्टनरशिप करके ड्रग्स बेचते हैं तो गलत है वो। ठीक है, वो इलीगल काम है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पार्टनर्स। बेटा कम से कम कितने पार्टनर लगेंगे? दो। दो पार्टनर तो होने ही चाहिए, नहीं तो पार्टनरशिप कैसे होगी? और ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग हो सकते हैं? तो कंपनीज एक्ट जो है वो बोलता है ज़्यादा से ज़्यादा किसी पार्टनरशिप फॉर्म में 50 लोग होने चाहिए। बेटा ये लिमिट जो थी पहले थी 20, बट अब इसको 50 कर दिया गया है। ठीक है, और ये लिमिट कहाँ लिखी हुई है? कंपनीज एक्ट में।
नेक्स्ट, प्रॉफिट लॉस टू बी शेयर। बेटा सोल ट्रेडर में क्या होता था, जितना प्रॉफिट हुआ वो सोल ट्रेडर अकेला एंजॉय करता था, क्योंकि सारी मेहनत उसी ने किया, बिजनेस ही उसी का है, तो जो प्रॉफिट हुआ वो उसी को मिलेगा। बट यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में सब लोगों ने मिल के बिजनेस किए हैं, सब लोगों ने मिल के पैसा लगाए हैं, ठीक है, तो जो प्रॉफिट होगा वो सब में बटेगा थोड़ा थोड़ा। अच्छा कैसे बटेगा, अगर चार पार्टनर हैं तो चार हिस्से होंगे, तो क्या सर इक्वल होंगे क्या हिस्से? अब वो तो डिपेंड करता है कि उन लोगों ने एग्रीमेंट में क्या लिखे हैं, ठीक है। अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है तो इक्वल होंगे। 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, चार पार्टनर है, तो चार हिस्से क्या होंगे, 25 25 25, चार बार 25 25 हज़ार चार लोगों को मिलेगा, ठीक है। बट अगर एग्रीमेंट में उन लोगों ने लिखा है कि नहीं हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से बांटेंगे, अगर से कोई पार्टनर ने ज़्यादा पैसे लगाया है, वो रिच है, उसने कैपिटल ज़्यादा लगाया है, तो उसको तो प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए। कोई है कि जिसने मेहनत ज़्यादा किया है, ठीक है, किसने दिमाग लगाया था, किसी ने आइडिया दिया था, तो वो नेचुरल है ज़्यादा पैसे मांगेगा, तो उसको हम ज़्यादा देंगे। तो ये डिपेंड करता है कि एग्री क्या किए उन लोगों ने। अगर एग्री नहीं किए उन्होंने उन्होंने डिसाइड ही नहीं किया कि हम कितना कैसे क्या बांटेंगे, तो प्रॉफिट इक्वली बटेगा। दो पार्टनर है तो दो हिस्से होंगे, तीन पार्टनर है तो तीन हिस्से होंगे, चार पार्टनर है तो चार हिस्से होंगे, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, बेटा ये सबसे गंदा पॉइंट है पार्टनरशिप फर्म का। अगर मुझसे कोई पूछे कि पार्टनरशिप में बिजनेस करना सही है क्या, मैं बोलूँगा सबसे गंदा फॉर्म है ये पार्टनरशिप फॉर्म। क्यों मैं बोलूँगा, क्योंकि इस पॉइंट के कारण, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बेटा जो पार्टनर होता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सपोज़ चार दोस्त हैं, चारों ने 1 1 लाख रुपए मिला के कोई बिज़नेस चालू की, तो बेटा टोटल कैपिटल कितनी हुई बिज़नेस की, 4 लाख, ठीक है। अब से अगर बिज़नेस में नुकसान हो गया तो नुकसान किसका होगा, इन पार्टनर्स का होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनका नुकसान कितना हो सकता है? अब आप सोचोगे कि लगाया ही 1 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख जाएंगे, बट बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर से बिज़नेस में कुछ ज़्यादा ही नुकसान हो गया और बिज़नेस में कुछ बचा ही नहीं, तो आपके जो 4 लाख थे वो तो गए। अब से और लोगों को पैसे देने हैं तो आपको घर से लाके देने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब आपको सब कुछ बेचना पड़ेगा, जितनी लाइबिलिटी है सब चुकानी पड़ेगी, चाहे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है। बट बिजनेस में जो जो लाइबिलिटी है उसको देनी पड़ेगी। मीन्स देयर इज़ नो लिमिट टू द लाइबिलिटी। आपने बोले कि हमने तो सर 1 लाख लगा दिए, हो गया, डूबे तो 1 लाख ही डूबेंगे, नहीं, वो 1 लाख के पीछे आपके 10 लाख भी जा सकते हैं। इससे बिजनेस में नुकसान ज़्यादा हो गया तो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि लाइबिलिटी जो है वो हमारी क्या है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड इन द सेंस कि अगर बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो हम जैसे बोलते हैं ना कि बिजनेस अलग है, पार्टनर अलग है, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, लाइबिलिटी तो बिजनेस की है। बट क्या होता है कि अगर बिजनेस नहीं चुका पाया, बिजनेस के पास पैसे नहीं है, लाइबिलिटी तो बिजनेस की नॉर्मल बिजनेस ही पे करेगा, बट बिजनेस के पास पैसे ही नहीं है तो कौन पे करेगा, तो पार्टनर को पे करना पड़ेगा। फिर पार्टनर अपना घर बेचे, अपनी प्रॉपर्टी बेचे, कुछ भी करे, बट उसको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी लाइबिलिटी में लिमिट है क्या, कोई नहीं, जितना लॉस होगा उसको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनरशिप जो होती है बेटा यहाँ पे जॉइंट है, मतलब हर पार्टनर की वो पार्टनरशिप फर्म है, किसी एक की नहीं है। ओनर कौन है, सब ओनर है, जितने पार्टनर्स होंगे वो सब ओनर है। मैनेज मैनेज कौन करेगा, चलाएगा कौन, वो सारे पार्टनर्स मिलके चलाएंगे उस बिजनेस को, ठीक है, तो मैनेजमेंट उनके हाथ में रहेगा। प्रिंसिपल एजेंट, बेटा ये क्या होता है कि जो पार्टनर्स काम कर रहे हैं वो किसके बिहाफ पे कर रहे हैं, मतलब किसके लिए काम कर रहे हैं वो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो पार्टीज़ हैं, एक है प्रिंसिपल और एक है एजेंट। अब जैसे देखिए कोई बिजनेस है, उसमें चार पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो चारों पार्टनर्स जो है वो एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। जैसे कोई बंदा सेल्स का काम कर रहा है, सामान बेच रहा है, तो वो किसके बिहाफ पे कर रहा है, बाकी तीनों के बिहाफ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्टनर्स में रिलेशन होता है वो किसका रहता है, प्रिंसिपल और एजेंट का। डिसॉल्यूशन ये क्या होता है बेटा, जब पार्टनरशिप में कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, या कोई पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है, या कोई पार्टनर सिंपली चाहता है कि भैया ये धंधे को बंद करो, तो वो नोटिस दे देता है और 14 डेज़ के अंदर आपको बिज़नेस बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी पार्टनर की डेथ हो गई, वो रिटायर होके जाना चाहता है, या फिर कोई पार्टनर चाहता है कि भैया मेरे को नहीं रहना है, बिज़नेस बंद करो,
तो आपको बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं डिसॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, जैसे 4 पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई, तो अगर पार्टनरशिप एक्ट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो बिजनेस बंद नहीं होगा, ठीक है, तो एग्रीमेंट में आपने लिख दिए, तो क्या हो जाएगा, 4 पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई, बाकी 3 जो है बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। बट अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है एग्रीमेंट में कि अगर डेथ हो गई तो क्या होगा, तो डेथ हो गई तो पार्टनरशिप आपको बंद करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर बाद में जो वो 3 बचे हैं वो फिर से नई पार्टनरशिप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको डिसॉल्यूशन कहते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म को बंद करना, क्लोज कर देना। इसका चैप्टर भी है हमको प्रैक्टिकल में। ओके। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड। अब ये क्या होता है, एग्रीमेंट आपको बताया, जब पार्टनरशिप करते हैं तो कुछ पॉइंट्स पे हमको एग्री होना पड़ता है। फॉर्म का नाम क्या रहेगा, कौन कितने पैसे लगाएगा, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सब स्टैम्प पेपर पे लिख लो और सबकी साइन ले लो। ठीक है। तो वो एग्रीमेंट बताया, ओरली भी कर सकते हैं, रिटर्न भी। तो जो रिटर्न करते हैं उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, देखिए क्या होती है पार्टनरशिप डीड। रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। इसमें टर्म्स कंडीशंस लिखी रहती हैं, रूल्स लिखे रहते हैं, बिजनेस कैसे मैनेज होगा। ठीक है, आगे चल के कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए ना। अब देखो, सोल ट्रेडिंग है तो भैया हम अकेले हैं, सब हमारा ही चलेगा। बट 4 पार्टनर हैं तो सबसे पूछना पड़ेगा। ओके। डीड में क्या लिखा रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें लिखी रहेंगी, जैसे फर्म का नाम क्या रहेगा, एड्रेस क्या रहेगी, हर पार्टनर का नाम, उनकी एड्रेस, प्रॉफिट कैसे बटेगा, हर पार्टनर के क्या राइट्स रहेंगे, उनकी क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, और बहुत सारे पॉइंट्स हम इसमें लिख सकते हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। ओके। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, बताया। इसमें से आपको सिर्फ 2 या 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, ट्रू फॉल्स और मैच द पेयर। नहीं, मैच द पेयर तो नहीं आता, ट्रू फॉल्स या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह, या वन सेंटेंस। ओके। तो ये 2 नंबर के आएंगे या 3 नंबर के आएंगे बस। ये सब आपको थ्योरी में कुछ नहीं आने वाला, ये थ्योरी में पूरा चैप्टर जो है आपको ओसी में है, काशिफ सर पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, डिटेल में है वहाँ पे। देखिए अब अकाउंटिंग प्रोसेस, तो अब यहाँ पे अकाउंटिंग पे आ जाते हैं। देखिए, अकाउंटिंग जो है वो ट्रांजैक्शन से चालू होती है। ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते थे जर्नल में। जर्नल याद है ना, हम फॉर्मेट बनाते थे, डेट, पर्टिकुलर्स। यहाँ पे 2 चैप्टर हैं ऐसे जिनमें जर्नल एंट्रीज करनी है आपको ना। देन लेजर बनाते थे, लेजर टी फॉर्म स्टेटमेंट याद होगा आपको। ये साइड डेबिट होता था, लेफ्ट साइड, और राइट साइड क्रेडिट होता था। ओके। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता था। ट्रायल बैलेंस में भी 2 साइड होते थे और ट्रायल बैलेंस मैच करता था। ठीक है। एंड लास्ट में बनते थे फाइनल अकाउंट्स। तो अभी आपको ये जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस ये बेसिक का पार्ट नहीं है, अभी आपको डायरेक्ट फाइनल अकाउंट बनाना। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है आपने, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो आपको ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में बना के देगा, एंड उसमें से आपको क्या बनाना है, फाइनल अकाउंट्स। ठीक है। अब फाइनल अकाउंट्स जो है हम क्यों बनाते हैं, क्या पता चलता है फाइनल अकाउंट्स बना के। तो फाइनल अकाउंट्स हम बनाते हैं, अब देखिए अपना फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल को चालू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। 31 मार्च के बाद अगला दिन आता है 1 अप्रैल, तो नया साल चालू हो जाता है। तो 31 मार्च तक हमने कितना पैसा कमाया, वो जानने के लिए हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट में हम क्या करते हैं, एक तो हम कैलकुलेट करते हैं कि हमने साल भर में कितना पैसा कमाया, प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है। दूसरा हम ये देखते हैं कि बिज़नेस की वर्थ क्या है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब बिज़नेस के पास कितनी असेट्स हैं और बिज़नेस की कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है। तो असेट्स और लाइबिलिटीज़ देख के हमको क्या पता चलता है, बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनल अकाउंट बना के बेटा 2 चीज़ें हम पता करते हैं, एक बिज़नेस का प्रॉफिट या लॉस, दूसरा बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलती है, असेट्स और लाइबिलिटीज से। ठीक है। अब ये फाइनल अकाउंट बनाते वक्त इसमें हम क्या क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनाएंगे, तो 3 चीज़ें हम बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको शॉर्ट में कहते हैं हम P&L, और तीसरा हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है। तो ये 2 अकाउंट है और ये बैलेंस शीट जो है ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, बैलेंस शीट के आगे अकाउंट नहीं लिखा। ठीक है। तो ये तीनों ही जो है वो टी फॉर्म बनेंगे। टी फॉर्म पता है ना बेटा आपको,
डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। अब इंडिविजुअली जो हम एक एक को डिस्कस करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, उसमें क्या क्या आता है, P&L में क्या क्या आता है, एंड बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, ठीक है। समझा फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं हम, प्रॉफिट निकालने के लिए और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। ये दोनों चीज़ें कैसे पता चलेंगी, ये तीन चीज़ें बना के, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ेंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ेंगे, ठीक है। उसका कंटेंट कैसे बनाते हैं, क्या क्या आएगा उसमें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।